अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। लड़की है क्या रे बाबा, इसकी अदा रे बाबा। 25 मार्च 1994 को रिलीज हुई थी एक्शन ड्रामा फैमिली से भरी फिल्म लाडला, जिसमें अनिल कपूर, श्रीदेवी, रवीना टंडन, प्रेम चोपड़ा, परेश रावल, शक्ति कपूर, अनुपम खेर व मोनिश बहल नजर आए थे। ऐसे में 3 करोड़ 25 लाख के बजट में बनी ये फिल्म 170 स्क्रीन पर रिलीज होने के बाद 7 करोड़ 15 लाख 75 हजार की कमाई करने में सफल रही थी और साल की छठी सबसे कमाऊ फिल्म साबित हुई थी। वैसे जिस दिन लाडला रिलीज हुई थी ठीक उसी दिन गोविंदा की खुद्दार भी रिलीज हुई थी। एक और लाडला जहां एक्शन ड्रामा कॉमेडी इमोशंस और फैमिली टाइप की फिल्म थी, वहीं खुद्दार एक सीरियस फिल्म थी। ऐसे में इन दोनों फिल्मों के बीच हुए क्लैश में ज्यादा कमाई भले ही लाडला ने की, मगर खुद्दार भी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी और 4 करोड़ 50 लाख 50 हजार की कमाई करने में सफल रही थी। लाडला 1986 में आई एक कन्नड़ फिल्म अनुरागा रालीथू का हिंदी रीमेक थी। हालांकि लाडला को बनाने से पहले अनुरागा रालीथू के तमिल तेलुगु में रीमेक बन चुके थे, जिसमें अनान टाइटल से तमिल में व घराना मोगुदू टाइटल से तेलुगु में फिल्में 1992 में रिलीज हुई थी। ऐसे में जब हिंदी में आई लाडला भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही तो सेम इसी कहानी पर आगे चलकर उड़िया में सन 2000 में सिंदूरा नुहाना खेला घेरा व बंगाली में जमाई बाबू जिंदाबाद बनी। और यही नहीं, इसके आगे चलकर श्रीलंका व बांग्लादेश में भी रीमेक वर्जन बनाए गए। श्रीलंका में हथमलाई टाइटल से 1996 में फिल्म बनी, वहीं बांग्लादेश में सामी स्त्री जूडो टाइटल से सन 2002 में फिल्म बनी। यानी कुल 7 भाषाओं में रीमेक वर्जन बने थे। बस ऐसे में अनुराधा रालीथू पहली कन्नड़ फिल्म रही जिसका हिंदी के साथ साथ उड़िया, बंगाली, बांग्लादेश व श्रीलंका में रीमेक बना। इसके अलावा इस कन्नड़ फिल्म के हीरो रहे राजकुमार पूरे भारत के पहले ऐसे अभिनेता बन गए जिनकी फिल्मों के कोई 50 बार 9 अलग अलग भाषाओं में रीमेक वर्जन बनाए गए थे। फिल्म लाडला में शीतल जेटली के रोल के लिए मेकर्स की पहली पसंद नगमा थी, जिन्होंने इससे पहले 1992 में तेलुगु वर्जन घराना मोगुदू में बड़ा ही दमदार किरदार निभाया था। लेकिन नगमा ने तब हिंदी फिल्में करना एक तरह से बंद कर दिया था और वे केवल साउथ फिल्मों पर फोकस करना चाहती थी। हालांकि इस दौरान उन्होंने सुहाग और कौन रोकेगा जैसी फिल्में जरूर मेन अभिनेत्री के तौर पर पूरी की, वरना इसके बाद वे उनके हिंदी फिल्मों के करियर पर नजर डाले तो छोटे मोटे गेस्ट रोल में हुए नजर आई थी। ऐसे में नगमा के मना करने के बाद मेकर्स की पसंद बनी दिव्या भारती, जो इससे पहले राज कंवर के डायरेक्शन की पहली फिल्म दीवाना में भी नजर आई थी और राज कंवर ने उन्हें संजय कपूर के अपोजिट कर्तव्य में भी साइन कर रखा था। हालांकि इस फिल्म की शूटिंग तब ठप पड़ी थी। खैर, लाडला फिल्म की शूटिंग बड़ी तेजी से चल रही थी और प्रोड्यूसर नितिन मनमोहन इसे जल्द ही 1993 में जुलाई अगस्त के महीने में रिलीज करना चाहते थे। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। दरअसल 5 मई 1993 को 19 साल की उम्र में दिव्या भारती की मौत हो गई। ऐसे में ये झटका उन निर्माताओं के लिए बड़ा जोर का था जिनकी फिल्में दिव्या भारती ने साइन कर रखी थी और उनमें से कईयों की तो काफी शूटिंग भी पूरी हो चुकी थी। लाडला के अलावा दिव्या भारती तब कर्तव्य, मोहरा, धनवान, परिणाम, विजय पथ, कन्यादान, हलचल, अंगरक्षक, दिलवाले व आंदोलन समेत कई फिल्में कर रही थी। लेकिन इन सब में लाडला ऐसी फिल्म थी जिसकी सबसे ज्यादा 80% के करीब शूटिंग पूरी हो चुकी थी। इसलिए दिव्या भारती का जाना लाडला के प्रोड्यूसर नितिन मनमोहन के लिए एक बड़ा नुकसान था, क्योंकि इससे उनकी फिल्म का बजट बढ़ गया था। खैर, अब दिव्या भारती की मौत के बाद सभी फिल्मों के मेकर्स ने उनका रिप्लेसमेंट ढूंढना शुरू कर दिया और अलग अलग हीरोइनों को दिव्या भारती वाले छोड़े गए रोल निभाने को मिले, जिसमें रवीना टंडन को सबसे ज्यादा 2 फिल्में मिली, मोहरा और दिलवाले। और रही बात लाडला की, तो मेकर्स ने उनकी जगह पर सबसे पहले पूजा भट्ट के नाम पर विचार किया। फिर लाडला के तमिल वर्जन मनान में यही किरदार निभाने वाली विजय शांति पर भी विचार किया गया, लेकिन बाद में सभी की मिलीजुली सलाह पर फाइनल किया गया श्रीदेवी को। हालांकि श्रीदेवी ने लाडला के तमिल वर्जन घराना मोगुदू में यही किरदार निभाने से पहले मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें ये एक नेगेटिव किरदार लग रहा था। जिसके बाद इस रोल को नगमा ने निभाया था, लेकिन नगमा हिंदी वर्जन नहीं करना चाहती थी। हालांकि तमिल वर्जन जब सुपर डुपर हिट रहा तो श्रीदेवी को बाद में काफी पछतावा हुआ। बस यही वजह थी कि मेकर्स ने जब श्रीदेवी को दिव्या भारती वाला रोल निभाने का ऑफर दिया तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। इस तरह 6 महीने के बाद लाडला की शूटिंग दोबारा शुरू हुई तो सेट पर अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी।
एक सीन जिसमें श्रीदेवी के साथ शक्ति कपूर व रवीना टंडन थे, उसमें श्रीदेवी बार बार उसी डायलॉग पर अटक जाती थी जहां दिव्या भारती अटकती थी। ऐसे में श्रीदेवी को लाइन बोलता देखकर शक्ति कपूर, रवीना टंडन व सेट पर मौजूद सभी लोग इस बात से काफी डर गए। जिसके बाद सेट पर गायत्री मंत्र पढ़ा गया और नारियल फोड़ा गया। तब कहीं जाकर फिल्म की शूटिंग पूरी हुई। वैसे लाडला में दिव्या भारती वाले सीन की कुछ क्लिप यूट्यूब पर भी अवेलेबल है और उसे देखकर एक बात क्लियर है कि श्रीदेवी को दिव्या भारती वाली लुक ही दी गई थी। इस वजह से डायरेक्टर राज कौर का काफी काम आसान हो गया और उन्होंने दिव्या भारती के कुछ लॉन्ग शॉट बरकरार रखे। हालांकि फिर भी गोविंदा की माने तो कुछ सीन में दिव्या भारती श्रीदेवी से बेहतर लगी थी। इस तरह उनके कमेंट ने श्रीदेवी को नाराज कर दिया था। खैर ये तो गोविंदा का मानना था, लेकिन क्रिटिक्स की माने तो लाडला में श्रीदेवी ने कमाल की एक्टिंग की थी और वे फिल्म फेयर में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड पाने की भी हकदार थी। लेकिन उन्हें केवल नॉमिनेशन से संतोष करना पड़ा, क्योंकि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड उस साल माधुरी दीक्षित जीत गई हम आपके हैं कौन फिल्म के लिए। बॉलीवुड की फिल्मों में मां की भूमिका काफी इम्पोर्टेंट होती है। कई एक्ट्रेस हैं जो मां की भूमिकाएं निभा कर ही फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर हुई हैं और उन्हीं में से एक है फरीदा जलाल। फरीदा जलाल बताती हैं कि जब फिल्मों में उन्होंने दोबारा वापसी की तब वे काफ़ी कम उम्र में ही फिल्मों में मां की भूमिकाएं निभाने लगी थी। इसलिए 1991 में आई फिल्म हिना में जब उन्होंने ऋषि कपूर की मां का रोल किया तब उन्हें काफ़ी अजीब लगा था, मगर इसके बाद जब लाडला में अनिल कपूर की मां बनी तब उन्हें काफ़ी अच्छा फील हुआ था। हालांकि अनिल कपूर को लेकर फरीदा जलाल बताती हैं कि लाडला की शूटिंग के दौरान वे बीच में कई बार रुक जाते थे। इसलिए एक दिन अनिल कपूर ने डायरेक्टर राज कौर से कहा कि यार फरीदा के साथ उन्हें माँ वाली फीलिंग नहीं आती, ये अभी माँ की भूमिका निभाने के लिए काफ़ी छोटी है। खैर इसके बाद आगे चलकर फरीदा जलाल फिल्मों में माँ की भूमिका में रम गई और वे कई बड़े एक्टरों की माँ बनी। खबरों की माने तो 1992 में आई बोल राधा बोल की सफलता के बाद ऋषि कपूर ने प्रोड्यूसर नितिन मनमोहन के साथ मिलकर किसी साउथ फिल्म का रीमेक बनाने की प्लानिंग बनाई थी और डायरेक्टर के तौर पर राज कौर की सिफारिश भी ऋषि कपूर ने ही की थी, क्योंकि ऋषि कपूर दीवाना फिल्म में राज कौर के डायरेक्शन से काफ़ी इम्प्रेस हुए थे। लेकिन फिर ऋषि कपूर के लिए अफसोस जताने वाली बात यह रही कि लाडला से उनका नाम गायब था और अनिल कपूर फिल्म के मेन हीरो थे। वैसे एक और जहां ऋषि कपूर लाडला में साइन न किए जाने से नाराज थे, वहीं परेश रावल ऐसे थे जो अपने रोल से खुश नहीं थे और काफ़ी परेशान थे। इसलिए वे बीच में ही फिल्म छोड़ना चाहते थे, मगर उन्हें लगा कि ऐसा करना उनके जैसे प्रोफेशनल एक्टर के लिए अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए वे फिल्म में बने रहे। हालांकि बता दे लाडला में परेश रावल का किरदार कुछ वैसा ही था जैसा कि उन्होंने शोमैन सुभाष घई की 1989 में आई फिल्म राम लखन में निभाया था, यानी उनका किरदार एक साइड विलन का था। लाडला टाइटल से इससे पहले 1986 में अजय नाडियाडवाला ने एक फिल्म बनाने की प्लानिंग की थी, जिसका डायरेक्शन रमेश सीपी करने वाले थे और अमिताभ बच्चन, मीनाक्षी सिसाद्री व संगीता बिजलानी मेन कास्ट में नजर आने वाले थे। लेकिन डायरेक्टर रमेश सीपी और प्रोड्यूसर नाडियाडवाला के बीच पैसों को लेकर कुछ विवाद हो गया, जिस वजह से फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। लाडला में संगीत दिया आनंद मिलिंद ने, वहीं गाने लिखने का काम किया समीर ने, जिनके लिखे 7 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। मैं राजू दीवाना, हर गम से बेगाना, दिन आज खुशी का। मेरे गुलाम तेरा कत्ले आम करूं क्या मैं बता। म्यूजिक लेबल कंपनी टाइम ऑडियो के अंडर रिलीज लाडला का गीत संगीत हिट रहा था। इसकी 15 लाख के आसपास कैसेट बेची गई थी और ये साल का 15वां सबसे ज्यादा बिकने वाला ऑडियो एल्बम रहा था। उदित नारायण का गाया लड़की है क्या रे बाबा, तेरी उंगली पकड़ के चला और विनोद राठौर और अरुण बख्शी का गाया बोई बोई सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गाने थे। बोई बोई बम बम बोई, तेरी उंगली पकड़ के चला। वैसे प्रोड्यूसर नितिन मनमोहन की मां, संग्राम बागी, अधर्म और बोल राधा बोल के बाद आई लाडला लगातार 5वीं ऐसी फिल्म थी जिसमें आनंद मिलिंद ने संगीत दिया था और समीर ने गाने लिखे थे। इसके अलावा ये जानकारी भी देते चले कि लड़की है क्या रे बाबा गाने को लेकर पूनम दास दावा करती हैं कि इस गाने में अनिल कपूर के साथ डांस करने के लिए पहले उन्हें सेलेक्ट किया गया था, लेकिन रातों रात न जाने ऐसा क्या हुआ, उनकी जगह पर वैष्णवी को ले लिया गया। मेरी धड़कन सुनो, मेरे दिल
फाइनली लाडला फिल्म में बाकी सब कुछ बुलाया जा सकता है, लेकिन श्रीदेवी को आसानी से नहीं बुलाया जा सकता। वे अपने पावरफुल किरदार व एक्टिंग से सभी पर डोमिनेट करती हैं। भले ही क्लाइमेक्स से पहले तक उनका किरदार एक तरह से नेगेटिव था, वे सीन में आते ही ड्रैगन की तरह आग उगलती हैं। वैसे बाकी कलाकारों का काम भी अच्छा था, खासकर अनिल कपूर का। उनकी डायलॉग डिलीवरी और कई डायलॉग ऑडियंस को अच्छे लगे थे। जरा फेस इधर करना। राइट से तो कॉमेडियन लगते हो, लेकिन लेफ्ट से विलन भी लगते हो। वैसे अगर फिल्म में कमियां निकाले तो इतनी आसानी से नहीं मिलेंगी, लेकिन सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, साउंड इफेक्ट और लाइटनिंग फिल्म में एवरेज थी। इसलिए अगर इन कमियों को नज़रअंदाज कर दें तो लाडला एक काफ़ी दिलचस्प फिल्म है। और जब इंटरनेट की सुविधा नहीं थी तब टीवी पर इसे खूब पसंद किया जाता था। सो लाडला फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।